लेडीज और जेंट्स एक बार लाइट अब लाइनों में लग ये कल मैंने सुन लीजिए, कल इनकी खाल उतारी तो आज पंखा लगा है, पंखा नहीं था, पंखा भी तो अभी चलाया है। अभी इनका इलाज करो। अंकल जी 11 बजे बैठे, 10 बजे का टाइम दिया था, 8 बजे के आए हुए हम, 8 बजे से बाहर खड़े हैं और अब 10 बजे ये खोला और 11 बजे बैठे, वो भी पब्लिक के कहने पर बैठे। ये तबियत खराब हो रही है, पंखा तक नहीं चालू करा था, जब पब्लिक थी जब पंखा चालू करा। नहीं, कल हम आए थे, कल हमने यहाँ पे आकर देखा, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे। कल्याण नदीम जी आए थे और मैं खुद आया था, मैंने खुद ने आके देखा यहाँ पे पब्लिक यहाँ मर रही है गर्मी के अंदर। महिलाओं को और पुरुष को एक ही लाइन में लगाया जा रहा है, ना इनकी पानी की व्यवस्था है। तो कल हम आए, हमने आके बात की तो आज पंखे की, ये मैनेजर साहब है संतोष यादव जी, उत्तर पश्चिमी जिला के। और संतोष जी नमस्कार। संतोष जी आप खुद ये साफ सोचो कि यहाँ पे अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद में आपने बोर्ड ने मान लिया कि मजदूर है, वर्कर है, उसके बाद में सत्यापन किया। हम भी चाहते हैं कि जो वास्तविक मजदूर है उनको ही मिलना चाहिए, जो गैर निर्माण मजदूर उनको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपकी इतनी अच्छी प्रक्रिया होने के बाद में यहाँ पे जमीन पे आके आप लोग क्यों फेल हो जाते हो कि इनको पंखे की व्यवस्था नहीं हो पाती, इनकी पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, इनके बैठने का कोई साधन नहीं बन पा रहा, या मच्छर काट जा रहे, किधर दिखाई मोड़े, कूड़ा कचरा सफाई की व्यवस्था नहीं है। और तो और महिला पुरुष को एक ही लाइन में लगाया जा रहा है, धक्का मुक्की। अच्छा आप फेल हो पा रहे हो, नहीं आपके पुरुष भी एक ही लाइन में है, मजदूर भी, आदमी भी एक ही लाइन में है, ना कोई बैठने को लग जाए, कुछ करे, आप कुछ करें। टोकन की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को हमने नहीं बढ़ाया। अभी आज ये मेरे हिसाब से आज दूसरा या तीसरा है, ठीक है। पंखे की व्यवस्था ऑलमोस्ट कर दी है, अभी टेंट से बात हो गई है, रात को करिए से कल करिए, अब इतना क्लारिफिकेशन मैं नहीं दूंगा। नहीं ठीक है, नहीं, जो क्वेश्चन है उतना ही करो। आपके सामने पंखा है ना, वो लगाया कल जब हम एक लगवाया ना, उधर था। संतोष जी आप जिम्मेदार आदमी हैं, टेंट वाले से बात हो गई है। उम्मीद है कि आज शाम तक कुर्सी की व्यवस्था 100-150 कुर्सी की व्यवस्था कर दी जाएगी, जैसा कि हेडक्वार्टर से मेरी बात हो गई। आपके माध्यम से करी जाएगी या लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से? लेबर डिपार्टमेंट, इसमें लेबर डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, साहब ने जो भी सहयोग है वो देने की बात कही, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज टेंट वाले से बात हो गई है, कल हेडक्वार्टर से भी बात हो गई है, इनके बैठने के लिए भी 100-150 कुर्सी की व्यवस्था कर दी जाएगी। 100-150 कुर्सी सफिशिएंट होगा, दोनों तरफ मिला के। चलो वो बहुत अच्छी बात है। पानी के लिए भी बात हो रही है, लगवाने के लिए फिलहाल जो अंदर से पानी जो है, जितना पानी 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं, तो फिलहाल तो 2 दिन से स्विमिंग चल रहा है पानी पीने का। लेकिन हम उसके अलावा भी बात की है पानी वाले से, सोच रहे हैं कि 2-4 बाहर भी यहाँ पे लगवाएंगे। अच्छा तो जब तक चला बाकी है जेंट्स का है, तो इसको हम अभी सेग्रीगेट करवा देते हैं, ठीक है, कोई ठीक है। देखिए अभी मेरी बात हुई मैनेजर संतोष यादव से, तो उन्होंने बताया कि पंखे कल नहीं थे, वो लगवाए गए हैं और भी पंखे लगा दिए जाएंगे और बैठने की 100-150 कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। और उसके बाद भी अगर जो बाहर लोग खड़े हैं इनके लिए टेंट की भी व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि इन्होंने बताया है। और अभी लेडीज और जेंट्स की एक में ही लाइन है, तो इन्होंने कहा कि उसके लिए व्यवस्था करें, लेडीज और जेंट्स की अलग अलग लाइन लगवा देंगे। क्या मैडम आपको गर्मी लग रही है, उधर पंखे हैं, आप चले जाइए। देखो घर में तो एसी है, घर में बैठ जाएंगे, पर हम तो काम कराने आए हैं ना यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ ना कि एसी की व्यवस्था मैं नहीं करवा, नहीं आपको एसी के लिए नहीं कह रहे, लाइन लगाने के लिए कह रहे हैं। लाइन अभी 2 मिनट में लगी, अब लगवा दो। देखिए साथियों, ये कल आपने देखा कल की वीडियो में कि यहाँ किस तरह से श्रमिकों को परेशानियाँ हो रही थी। पंखे नहीं थे, लाइन की व्यवस्था नहीं थी, और आज जब आए तो यहाँ पे पंखे तो लगे हैं 2-4, लेकिन अभी कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। और कई जगह आपने देखा कि कूड़ा जमा है जहाँ लोग खड़े हैं। तो
यहाँ अब हमारे लोग आए, अब इनसे एक एक करके बात करते हैं क्या बात हुई है। विकास शर्मा जी, आज आपने बात की तो क्या कहा उन्होंने, किससे बात हुई आपकी? सबसे पहले तो मैं अखबार भारत का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो पिछले कई वर्षों से श्रमिकों की समस्याओं को उठाता है, उजागर करता है और सरकार तक पहुँचा कर उनकी समस्याओं का समाधान करवाता है। अखबार भारत एक ऐसा चैनल है जो श्रमिकों की गरीबों के दर्द को समझ करके उन सभी बातों को रखते हैं। नहीं तो आज के समय में कोई भी ऐसा न्यूज़ नहीं है जो मजदूर गरीबों के बात रखते हैं। दूसरी बात, हम कल आए थे यहाँ, हम दिल्ली उत्तर पश्चिमी जिला भवन निर्माण एसोसिएशन के साथी हैं, हमारे साथ में साथी कामरेड नदीम थे और मैं था। कल हम आए, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे इतना गंदा हाल, 50 से भी ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ कोई पंखे की व्यवस्था नहीं है। जो इन्होंने सत्यपान के नाम से बच्चों को मुआवजा देते हैं जो लेबर कार्ड से, उसके लिए सत्यपान के लिए बुलाया और मजदूर यहाँ कम से 300 से ज़्यादा मजदूर था और न पानी की व्यवस्था न पंखे की व्यवस्था थी। और जो अंदर बैठ कर के काम कर रहे थे स्टाफ जो बोर्ड का, उनके यहाँ पंखा वगैरह सब चीज़ थी। तो वो चीज़ें जब हमने देखी और देख करके हमने जब समझा कि यहाँ पे तो ये कोई चक्कर खा के गिर सकता है क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है और पंखा नहीं है, तो हमने यहाँ पे बात कर अपनी वीडियो बनाई और अखबार भारत ने उस वीडियो को बनाया। हमने यहाँ पे जाते जाते 1-2 अधिकारियों से भी बात की थी, तो जिसको हमारा संघर्ष ये तो हम कामयाब हो चुके थे कि कल रात तक यहाँ इन्होंने पंखे लगवा दिए। लेकिन आज फिर हमने ये सोचा कि हम अपनी टीम के साथ आते हैं। एसोसिएशन हमारी जो उत्तर पश्चिमी जिला एसोसिएशन, उसमें मौर्य जी आए हमारे साथ नदीम भाई, मीरा जी हैं और अन्य साथी हमारे साथ आए और सुनीता जी थी, ममता जी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिल करके, मेरे ये उत्तर पश्चिमी जिला के मैनेजर हैं संतोष जी। सबसे पहले हमने संतोष जी से पहला सवाल यही किया कि संतोष जी, आप देख रहे हैं यहाँ पंखा नहीं था, आपने पंखा कब लगवाया? तो वो ये नहीं कह पाए कि हमने पंखा कल ही लगवाया है तुम्हारे आने के बाद। दूसरी बात, फिर हमने कहा यहाँ कुर्सी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर किसी मजदूरों को कुछ हो जाए आपके पास एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है कि किसी को एम्बुलेंस में ले जा करके हॉस्पिटल नज़दीक दीपचंद हॉस्पिटल है कि यहाँ तक मजदूरों को ले जाया जाए। यहाँ आपातकाल कोई भी स्थिति हो सकती है गर्मी के लिए जी। तो इन्होंने कहा कि हमें आगे से बात हुई है हमारी, हम यहाँ पंखा भी लगवा दिया है, हम वाटर कूलर पानी भी लगवा रहे हैं और कुर्सियों की व्यवस्था हम टेंट से बात करके करवा रहे हैं। हमने उनसे बात करके तब हमने और बड़े उच्च अधिकारी पे गए, जो ज्वाइंट लेबर कमिश्नर डॉक्टर रति सिंह जी हैं, उनके पास हम मिले। डॉक्टर रति सिंह ने भी कहा कि कल हमने बात की एसओ से और बोर्ड सेक्रेटरी से बात की, यहाँ की पंखे की और सफाई की व्यवस्था करवाएंगे, ठंडा पानी भी लगवाएंगे और पंखे की व्यवस्था करा देंगे। और महिला और पुरुष जो एक साथ लाइन लगा रहे थे, वो नदीम जी ने देखा, उसको भी हमने कहा, तो उन्होंने कहा महिला और पुरुष की भी लाइन अलग अलग। मतलब कुल मिलाकर के सकारात्मक बात हुई मजदूर के पक्ष में हमारी जी। अब हमारे साथ हैं कॉमरेड नदीम खान। तो नदीम खान जी, आपने अभी सुना कि उन्होंने कहा है कि व्यवस्था करा देंगे पंखे की भी, कुर्सियों की भी, और अभी लाइन की आप लोगों के कहने के बाद लाइन लेडीज और जेंट्स की अलग करवा दी गई है। तो क्या लगता है कि इन मजदूरों के लिए जो परेशान हो रहा है इतनी गर्मी में और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये लोग अब व्यवस्था कराएंगे? आप ये बताइए, 10 मार्च से जब सर्कुलर ऑर्डर आया तो उससे पहले भी इनकी तैयारी हुई होगी कि ये हमने ऐसा लोगों को बुलाना है, ये सब कुछ करना है। क्या ये तैयारी पहले नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। हमारे आने के बाद हो रहा है। आप ये देखिए, मजदूर सारे लेडीज़ और जेंट्स एक ही लाइन में खड़े हुए हैं और चिपक के खड़े हुए हैं। क्या ये गरीब आदमी मजदूर आदमी नहीं है? क्या यही सब पैसे वाले हैं? ये खुद पंखे के नीचे बैठे हैं। हम कल विकास जी आए और मैं आया, हमने पूछा कि आप लोग पंखे के नीचे बैठे हुए हैं और जो ये मजदूर बैठे हुए हैं, क्या मजदूर आदमी नहीं है? ये क्या इंसान नहीं है? कोई पंखा नहीं चलता था। तो उसके लिए इन्होंने आश्वासन दिया कि हम करवाएंगे। फिर कल रात को इन्होंने, जब सब चले गए होंगे, उसके बीच में इन्होंने 4 पंखे लगवाए, 2 पंखे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में लगवाए, 2 पंखे नॉर्थ वेस्ट में लगवाए और रात में लगवाए। जो आपने ये पूछा कि ये काम आपने कब करवाया, तो उनके मेरे साहब इस बात में छिड़ गए कि आप ज़्यादा हमसे मत पूछिए, ये इनसे पूछिए कि इनसे हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हम मजदूरों के हित की तो बात कर रहे हैं और ये बैठे हैं किसके लिए? मजदूरों के लिए बैठे हैं। अगर मजदूर नहीं होंगे तो ये किस लिए बैठेंगे? और इसी हम इनके फिर जो एसओ साहब नहीं थे, टीएस साहब नहीं थे, उनसे जब भी हम यहाँ आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट में हमें कहीं नहीं मिलते हैं। अगर वो कहते हैं कि उनके पास 4 डिस्ट्रिक्ट उनको सौंपी हुई है, अगर एक ही अधिकारी 4 डिस्ट्रिक्ट देखेगा तो आप मुझे बताइए कि कैसे इनका काम होगा, कैसे हम इनका करा पाएंगे? हम हमारी एसोसिएशन और हम एसोसिएशन के सारे पदाधिकारी सारी कोशिश कर रहे हैं। हमें लड़ाई मजदूरों के हित के लिए ऊपर तक लड़नी पड़ी तो हम पूरी अपनी जी जान लगाएं। जी। क्या नाम है आपका? माधुरी देवी। हाँ, माधुरी देवी। माधुरी देवी, यहाँ क्या कराने आई थी? यहाँ बच्चों के लेबर कार्ड का वो जमा हो रहा था स्कूल, वेरिफिकेशन सत्यापन जो हो रहा था।
हाँ, चक्कर आ गया। तो क्या हो गया? गर्मी गए, पंखा बंद हो गया था 1 घंटे से। गर्मी से हाँ। चक्कर मुझे गर्मी आने लगी, मैं चक्कर आ गया मेरे। अच्छा, कितने बजे आए थे आप सुबह? सर मैं गाड़ी नहीं देखी थी, पर मैं सुबह ही आ गई थी। और यहाँ पंखे बंद हैं? पंखा बंद करते ही पंखा चालू ना कर रहे, लड़ रहे। लड़ाई हो गई उसके अंदर, मैं बाहर निकल गई। किससे लड़ाई हुई थी? आपस में? नहीं आपस में नहीं सोई। मेरे मुझे घबराहट होने लगी, मेरे बच्चे कह रहे हैं। देखिए ये मजदूर किस तरह से परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, कल भी दिखाया गया, पंखे नहीं, पंखे आज लगे भी थे लेकिन बंद हो गए, चल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से मजदूर बेहोश हो रहे हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि यहाँ कैंप लगाएं तो इनके लिए कूलर, पंखों की और बेंच की व्यवस्था करें, पानी की, जिससे और पानी भी यहाँ पानी की सब्सिडी, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। दो अंदर कूलर लगे, वाटर कूलर, वहीं से आदमी पीते हैं। और इस देखिए गर्मी में कितना परेशान हो रहे हैं। तो साथियों, आपको कल भी दिखाया गया था कि किस तरह से मजदूरों को गर्मी में सत्यापन कराने के लिए बुलाया जा रहा है और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कल तक वहाँ पंखे नहीं थे। जब अखबार भारत की टीम मजदूर संगठन नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन ने वहाँ संज्ञान लिया तो रातों रात पंखे लगाए गए, वो भी इस तरह से कि सुचारू रूप से नहीं चल पाए, बंद करना पड़ा, जिसके वजह से लोग परेशान हो रहे थे, महिलाएं परेशान हो रही थी। और एक महिला तो बेहोश होकर गिर गई। और वहाँ जहाँ सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है तो आप देखना किस तरह से कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, पानी फैला हुआ है। जब नॉर्थ वेस्ट यूनियंस के एसोसिएशन के साथी जेएलसी डॉक्टर रति सिंह जी के पास गए तो उन्होंने मैनेजर को भी बताया कि भाई इनके लिए कैंप लग रहा है तो कूलर की व्यवस्था कीजिए, कुर्सियों की व्यवस्था कीजिए। ये सब उन्होंने कहा है। और मैनेजर संतोष यादव ने भी कह दिया है कि हाँ जी, अब हम इनके बैठने की, कुर्सियों की व्यवस्था और पंखे कूलर की व्यवस्था करेंगे। अब देखते हैं आगे व्यवस्था होती है या नहीं होती है, लेकिन 10 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू है और मजदूर परेशान हैं। आप हालात देख रहे हैं, सामने हैं। और इतना सब किया जा रहा है जबकि सरकार को भी पता है जब कैंप लग रहा है और गर्मियों में तो उनको पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठंडे पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। 2 वाटर कूलर हैं, वो अंदर हैं और बाहर कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय है एक, तो बताया गया कि इतना गंदा हो जा रहा है कि एक ही है, उसमें मजदूर जाता है बेचारा, इतनी दूर से कहाँ जाएगा। इसलिए कोई भी इनके पास व्यवस्था नहीं है और इतनी गर्मी में मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस टाइम अगर इस तरह का कैंप लगाया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, तो मजदूरों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि मजदूरों के साथ इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं है, जिसके वजह से महिलाएं बेहोश होकर गिर रही हैं। साथियों, कैसी ये लगी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।